शारदा घर पे ही मुर्गियाँ पालती थी और उन्हें बेचा करती थी। इसीलिए हर दिन की तरह ही वो एक कटोरी में अनाज लेके घर के अंदर से बाहर आती है और मुर्गियों को खाने के लिए देती है। आओ आओ आओ, अच्छे से खाओ, खा के मजबूत बनो ताकि एक एक मुर्गी 5-6 केजी की हो सके। तुम लोगों पे पूरा भरोसा है कि तुम लोगों से अच्छे पैसे मिलेंगे। हम अच्छा रहे उसके लिए तुम्हें मदद करना होगा। जब वो कह ही रही थी तभी अंदर से बहुरानी अनामिका बाहर निकल आती है। सासू माँ, साइकिल की टोकरी पे उन मुर्गियों को रख दिया क्या जिन्हें ले जाना है? मैंने तो रख दिया है, पर बाप बेटा है कहाँ? वो बगीचे में बड़े से पेड़ के नीचे दोनों बैठ के पैसे कमाने के तरकीबों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उन्हें ये आलसीपन छोड़ के पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी होगी। वो तो हो नहीं रहा है और बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं कि पैसे कैसे कमाएंगे। देखा नहीं जाता। ये तो हम अच्छे से ही समझ गए माँ जी कि उनसे कोई काम होने वाला नहीं। उन्हें बोलना ही बेकार है, बस हमारा गला खराब होता है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, सावधानी से जाना। अच्छा ठीक है। टोटल कितनी मुर्गियाँ रखी है माँ जी? 3 मस्तान के लिए, 4 यादव के लिए और 2 गोपाल के लिए। कल रात को ही तो उन्होंने फोन करके कहा था ना। हाँ हाँ माँ जी। ठीक है बहू, अब ध्यान से तुम रास्ते से जाओ। ठीक है सासू माँ, आपने मुर्गियों को अच्छे से देख लिया है ना? चोर कहीं से भी छुप के हमें और मुर्गियों को देख सकता है। थोड़ी नजर इधर उधर भटकी तो बस हो जाएगा सत्यानाश। अच्छा सासू माँ, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कह के बहू अनामिका मुर्गियों की टोकरी जो साइकिल में बंधी हुई थी उसके पास आती है। फिर वहाँ से वो साइकिल लेकर रोड पे चली जाती है। साइकिल पे बैठ के अनामिका साइकिल चलाने लगती है। शारदा जो मुर्गियों को खाना खिला चुकी थी वो उन्हें वापस पिंजरों में फिर से रख देती है। पिंजरा बंद कर देती है। फिर वहाँ से उस पेड़ के पास जाती है जहाँ पे बाप बेटे बैठकर बकवास कर रहे थे। फिर गुस्से से कहती है, तुम लोग इंसान हो? सास बहू इतनी मेहनत कर रही है, तुम लोग कैसे देख रहे हो? आँखों से शारदा। फालतू के मजाक करोगे ना तो मैं गरम छलनी से जला दूंगी। मैं अनामिका को बता दूंगा। बेचारी बहू, तुमसे शादी करवा के तो मुझे उसी पर रहम आती है। जिस दिन से इस गरीब के घर में कदम रखी है उस दिन से मेहनत करके बेचारी पैसे कमा रही है। तुम जैसे निकम्मों का पेट पाल रही है और साथ ही अपनी जिंदगी भी चला रही है। कहते कहते शारदा की आंखें भर आई। फिर भी बाप बेटे में कोई बदलाव नहीं आया। शारदा घर के अंदर आ गई। उधर अनामिका साइकिल चलाते चलाते मस्तान चिकन शॉप पहुंच जाती है। वहां उसे 3 मुर्गियां देके वो पैसे ले लेती है। फिर वहां से वो साइकिल लेकर यादव के चिकन शॉप में पहुंचती है। वो एक चिकन बिरयानी सेंटर था। 4 मुर्गियां देके वो पैसे ले लेती है। फिर वहां से साइकिल लेकर वो गोपाल शावरमा के दुकान पे पहुंचती है। गोपाल बड़ा दुखी होकर बैठा हुआ था। गोपाल जी नमस्ते, आपने मुर्गियां मांगी थी ना, ये लीजिए। बहन, मुझे मुर्गियां नहीं चाहिए। मैंने फैसला लिया है चिकन शावरमा दुकान बेच दूंगा। ये सुनकर अनामिका बड़ा आश्चर्य होती है। फिर वो खुद को कैसे कैसे संभालती है और दुखी होकर कहने लगती है, अरे गोपाल जी, आप इसी दुकान में शावरमा बेचकर पैसे कमाते हैं, फिर पैसे कहाँ से आएंगे? वैसे ऐसा क्या हो गया कि इसे बेचना पड़ रहा हो? अबे क्या कहूँ बहन, मेरी एक बेटी है, हाल ही में उसकी शादी करवाया। अब उसके सास ससुर पति पैसों के लिए बस उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले बेटी ने रोते रोते बताया। अरे, एक औरत को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो मैं क्या कह सकती हूँ। आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। ठीक है बहन, अगर कोई ऐसा आदमी मिले तो उसे बताना। कितने में आप दुकान बेचेंगे भैया? 2 लाख में। अगर कोई करीबी इंसान हुआ तो उसके लिए 20,000 कम कर दूंगा, पर मुझे एक साथ पैसे चाहिए। ठीक है भैया। ऐसा कहकर अनामिका साइकिल लेके घर की तरफ वापस जाने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है, बेचारे गोपाल भैया कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अच्छा खासा चलता हुआ शावरमा का दुकान को बेचना पड़ रहा है। जो भी उनका शावरमा का दुकान खरीदेगा उसका व्यापार तो यूं ही चल पड़ेगा और वो अच्छे पैसे भी कमाएगा। वैसे कोई और क्यों, अगर मैं ही दुकान खरीद लूं, मैं भी शावरमा का व्यापार कर सकती हूँ। एक बार सासू माँ से बात करके देखती हूँ। ये सोचते हुए वो घर लौट आती है और शारदा को पूरी बात बताती है। शारदा बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद अनामिका बताती है कि वो चिकन शावरमा का दुकान चलाना चाहती है। उसकी बातें सुन के शारदा कहने लगती है, विचार तो अच्छा है बहू,
हाँ सासू माँ, हम सिर्फ गोपाल भैया को मुर्गी दिया करते थे और फिर शाम से लेकर रात 10 बजे तक उनका व्यापार चलता था। उन्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए कम पैसों में वो बेच रहे हैं। अगर हम खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छा सौदा रहेगा। हम दोनों हाथों से पैसे कमाएंगे। अरे बहू, तुम यहाँ वहाँ करोगी, बहुत थक जाओगी। कोई जरूरत नहीं, हम मुर्गियाँ पाल के जो पैसे कमाएंगे उसी से गुजारा कर लेंगे। ऐसा ना कहिए सासू माँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम पे पूरा भरोसा है बहू, पर तुम ही बताओ इतना पैसा अभी कौन देगा? सासू माँ, अगर आप अनुमति दे तो मेरे पिताजी ने दहेज में जो जमीन दिया था, हम उसे गिरवी रख देंगे। वहाँ से जो पैसे मिलेंगे उन्हीं पैसों से हम शावरमा का दुकान खरीद लेंगे। उसकी बातें सुन के शारदा सोचने लगती है। फिर बाद में वो इस बात के लिए हामी भर देती है। फिर शारदा अनामिका सेठ चिंतापति से इस बारे में बात करने के लिए जाती है। उनसे वो पैसे ले लेती है और उन पैसों को लेकर वो सीधा गोपाल शावरमा की दुकान पे पहुंच जाती है। गोपाल से बात करती है और पूरे पैसे देकर शावरमा का दुकान खरीद लेती है। फिर गोपाल पैसे लेके वहाँ से चला जाता है। 2 दिनों के अंदर अनामिका दुकान का पूरा कायाकल्प बदल देती है। शारदा नारियल फोड़ के दुकान की शुरुआत कर देती है। बेचारी बहू ने बहुत मुश्किल से ये चिकन शावरमा का व्यापार शुरू किया है। ये अच्छा चले और हमारा घर खुशियों से भर जाए। ऐसा कह के वो अनामिका को आशीर्वाद देती है और अनामिका भी बहुत खुश होती है। सुबह से वो दोनों मुर्गियाँ डिलीवरी करती थी और शाम होते ही अनामिका शावरमा का दुकान खोल लेती थी। जिन्हें चिकन शावरमा खाना होता था वो उनके दुकान पे आते थे, खाते थे, पैसे देते थे। इस तरह वो बहुत पैसे कमाने लगी। अनामिका की किस्मत और हाथों का स्वाद दोनों ही बहुत अच्छा था, इसीलिए बहुत ही कम समय में उसका चारों तरफ नाम हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, नाम के साथ साथ बहुत पैसे भी कमाई और इस तरह खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी।